गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आज का जो जीवन परिचय है वो महर्षि रमन जी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। चलिए। महर्षि रमन जी, जिनका बचपन का नाम वेंकट रमन अय्यर था। ठीक है, महर्षि रमन जी जिनका बचपन का नाम वेंकट रमन था, वेंकट रमन अय्यर। इनका जन्म 30 दिसंबर 1889 30 दिसंबर 1879 को तिरुचुली नामक गांव में हुआ था, जो तमिलनाडु में है। तिरुचुली नामक स्थान पर हुआ था, जो तमिलनाडु में है। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1950 को रमन आश्रम में हुई थी, जो तमिलनाडु में ही है, रमन आश्रम। महर्षि रमन, जिनका बचपन का नाम वेंकट रमन अय्यर था, इनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को हुआ था, तिरुचुली नामक स्थान पर, जो तमिलनाडु में है। और इनकी डेथ 14 अप्रैल 1950 को हुई थी। का जो जन्म है उससे रिलेटेड एक कहानी है, या ऐसा कह सकते हैं एक मान्यता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनको शिव का अवतार माना गया था, भगवान शिव का। जो महर्षि रमन थे उनको भगवान शिव का अवतार माना गया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके अंदर ईश्वर के दर्शन भी हुए थे। इनके जो माता थी उनको ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए थे इनमें। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो महर्षि रमन थे, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अरुदर्शन पर्व पे हुआ था। तमिलनाडु में अरुदर्शन पर्व क्या चीज है? जब भगवान शिव ने अपने नटराज रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। भगवान शिव ने जब नटराज रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे, वो अरुदर्शन पर्व के नाम से मनाया जाता है। तो वो बहुत ही फेमस त्योहार है उनका, बहुत ही मान्यता है उसकी। तो तमिलनाडु में जिस दिन ये त्योहार था अरुदर्शन, उसी समय वेंकट रमन का जन्म हुआ था। तो इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता था, क्योंकि दक्षिण के जो लोग थे वो शैव लोग होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं। ठीक है, तो महर्षि रमन का जन्म इसी दिन माना गया, इसी दिन हुआ था, तो उनको भगवान शिव का अवतार माना गया। ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे, और बचपन से ही इनके अंदर एक मतलब सन्यास की जो एक मतलब धार्मिक जो प्रवृत्ति थी, या जो व्यक्तित्व था, इनका व्यक्तित्व बचपन से ही बहुत शांत और सन्यास व्यक्तित्व टाइप थे। ये बहुत शांत रहने वाले, कम बोलना पसंद करते थे, और ये अपने शरीर की बहुत केयर नहीं करते थे, इसलिए ये बहुत जल्दी बूढ़े भी हो गए। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु थी, इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी आंख में एक फोड़ा निकल गया था। ठीक है, इनकी आईज में एक फोड़ा निकल गया था, जिसका बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसको वो क्योर नहीं हो पाया। तो उसके चलते क्या हुआ, उसकी मतलब सर्जरी भी कराई गई। ये कहीं बाहर नहीं जाते थे, डॉक्टर्स को आश्रम में बुलाकर उसकी सर्जरी कराई गई। बहुत ट्रीटमेंट कराया इनके भक्तों ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसी फोड़े, जब वो फोड़ा था वो बड़ा होता गया और काफी गंभीर होता गया, तो इन्होंने उसी बात को ध्यान में रखा कि शायद अब ये नहीं जाएगा, तो इन्होंने उसी के रहते ही ये समाधि में चले गए थे, मतलब इन्होंने शरीर त्याग दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो रमन थे वो बहुत ही मतलब साधना में डूबे हुए व्यक्तित्व थे। बचपन से पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छे नहीं थे, उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं था। जब उनको स्कूल भेजा गया तो वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, इनको होमवर्क दिया गया इंग्लिश का, तो ये वो होमवर्क उन्होंने नहीं किया, तो इनको स्कूल में पनिशमेंट मिली कि आप अब इसी होमवर्क को आप कॉपी में लिखो, 3 बार लिखो। तो जब ये लिखने लगे, इन्होंने 2 बार तो लिखा, तीसरी बार जब ये लिखने लगे, क्योंकि नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो इनको पनिशमेंट मिली कि आप इसको दोबारा कॉपी करो 3 बार। तो जब उसको कॉपी किया इन्होंने, 2 बार कॉपी किया, तीसरी बार जब ये कॉपी कर रहे थे तो इनका ध्यान बिल्कुल हट गया उस बुक से, और इन्होंने क्या किया, अपनी किताबें कॉपी सब साइड में रख दी और निकल गए वहां से।
कि मुझे पढ़ना लिखना है ही नहीं। तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे और इन्होंने अपनी जैसे अपनी किताबों को और वहीं उनका त्याग कर दिया, तो ये घर चले गए। फिर इन्होंने अपने भाई के सामने एक ये बहाना बनाया कि मुझे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे वहां जाना है। तो इनके ब्रदर ने इनको 5 रुपए दिए कि आप ये 5 रुपीज लो और अपने स्कूल में जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है उसकी फीस जमा कर देना। लेकिन जो महर्षि रमन थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो पूरी तरह से योग में डूबे हुए थे। ठीक है, वो ध्यान में उनका बहुत ज्यादा मतलब मेडिटेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर वो किया, उसकी बहुत प्रैक्टिस की और ध्यान में ही ये बहुत रहते थे। तो इनको ऐसा लगता था कि जो अरुणाचल की पहाड़ियां हैं वहां वो बहुत रहस्यमयी है, तो इनको वो रहस्य जानना था। तो इनका शुरू से ही मन था कि अरुणाचल की पहाड़ी पे जाके साधना करें, लेकिन घर और परिवार इस चक्कर में ये अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। तो इनको जो सबसे पहले जो इनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ उसके लिए एक स्टोरी है कि जब ये एक बार ना इनकी 12 साल की उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। इनके फादर 12 साल की उम्र में जब ये थे तो ये एक्सपायर हो चुके थे इनके पापा, और ये अपने फादर की मतलब 4 संतान थी इनके पापा को, और ये उसमें दूसरे नंबर के थे। महर्षि रमन जी अपने फादर के दूसरे नंबर की संतान थी, और जब ये 12 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इन्हें अपने चाचा के घर रहना पड़ा। अपने बाकी के जीवन को इन्होंने अपने चाचा के यहाँ व्यतीत किया। और बचपन से ही ऐसा था कि ये नींद के, एक बार क्या हुआ, नींद के बहुत पक्के थे। एक बार क्या हुआ कि इनके घर वाले किसी पूजा पाठ में लगे हुए थे, पूरा परिवार इकट्ठा था, तो पूजा पाठ में लगे हुए थे इनके घर वाले, और पूजा पाठ के बाद जैसे घर में जो एक फंक्शन होता है उसके बाद वो मंदिर चले गए पूरी फैमिली, ये नहीं गए, ये घर में ही रुके रहे। और जब ये पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते इनको नींद आई, तो इन्होंने अपने घर की सब कुंडी वुंडी सब चटकनी बंद करके ये सो गए। जब ये सो गए तो इनके घर वाले जब मंदिर से लौट कर आए तो उन्होंने बहुत नॉक किया दरवाजा, लेकिन दरवाजा खोला ही नहीं इन्होंने। बहुत देर तक वो खटखटाते रहे पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। किसी तरह से जो घर के मेंबर्स थे वो आस पड़ोस से कि नेबर के घर से होते हुए इनके घर में अंदर एंटर किया और इनकी खूब पिटाई की। ये नींद में थे, इनकी खूब पिटाई की, लेकिन इनको उस पिटाई का एहसास ही नहीं था। खूब मारा इनके घर वालों ने इनको, लेकिन ये नींद में ऐसे डीप चले गए थे कि इनको पिटाई का एहसास ही नहीं हुआ। तो जब इनको अगले दिन इनके घर वालों ने इनको बताया कि हमने तुम्हें इतना मारा और तुमने उफ तक नहीं की, ऐसा क्या था, ऐसी क्या नींद हो गई, तब इन्होंने ये आभास किया कि ये डीप मेडिटेशन में चले गए थे। ना चाहते हुए भी ये ध्यान की अवस्था को इजीली ले लेते थे। तो इनके दोस्तों ने भी यही देखा था कि जब भी इनकी किसी से अनबन होती थी तो इनके दोस्त इनको, जब ये शरीर में बहुत हष्ट पुष्ट थे, बचपन में तो बहुत हेल्दी थे, ये अच्छा शरीर था इनका, तो इनके जो फ्रेंड्स थे वो इनसे पंगा नहीं लेते थे। कुछ गड़बड़, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा होता था तो वो इंतजार करते थे जब ये सोएगा तो अब इसे दूर ले जाके मारेंगे, और दोस्त ऐसा ही करते थे, उन्हें दूर ले जाके मारते थे, लेकिन इन्हें कभी पता नहीं चलता था। तो इनका ये मानना था, या इनके जो अनुयायी थे उनका ये मानना था कि ये स्वप्न अवस्था में भी मेडिटेशन में इतने लीन हो गए, मतलब अर्ध निद्रा में भी ये शरीर को पूरी तरह से इन्होंने त्याग दिया होता है और ये डीप उसमें चले जाते हैं योग निद्रा में। तो ये बचपन से ही था इनके साथ। तो इनको जो फर्स्ट टाइम इनको आभास हुआ, जो अनुभव हुआ इनको आध्यात्मिकता का, वो कैसे हुआ, एक बार ये अपने चाचा के घर में सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए थे और इनको अचानक ऐसा आभास होने लगा कि इनकी अब डेथ होने वाली है। इनकी थोड़ी तबियत खराब हुई, कभी ये बीमार नहीं होते थे, तो इनकी थोड़ी तबियत खराब हुई, तो इनको ऐसा लगा कि मैं बस अब मर ही जाऊंगा, और ये बहुत परेशान हो गए। तो जब इनको ये लगा कि बस अब प्राण निकल ही गए, मैंने किसी को बुलाया नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया, घर वालों को नहीं बताया, तो इन्होंने क्या किया, अपने शरीर को इनको लगा बस अब गए प्राण, बहुत तबियत इनकी खराब हुई, तो ये खुद से ही जमीन पर लेट गए। इन्होंने अपनी सांसों को रोक लिया और अपने शरीर को ऐसा आभास मात्र हो गया कि इनकी जान चली गई, ये मर गए। लेकिन इन्हें ये आभास हो, जब इनको ये लगा कि ये पूरी तरह मर गए, तो ये सोचने लगे कि जब मैं मर चुका हूं तो मुझे मेरा ही आभास क्यों हो रहा है, या मुझे ये सब आभास मैं क्यों महसूस कर पा रहा हूँ, जब मैं मर चुका हूं तो मुझे ये क्यों फील हो रहा है कि मैं अभी जीवित हूँ। तो इन्होंने उस वक्त अपने आप को, ये इनको ज्ञान मिला, या इनको अंतर अंतर जो इनकी दृष्टि थी उससे इनको ये आभास हुआ कि मैं नहीं मरा हूं, मरा तो मेरा शरीर है। अगर शरीर मर गया है या मैं भी मर गया होता तो मुझे ये आभास ही ना होता कि मैं हूं, या मैंने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। तो इन्होंने तब से, जब इन्होंने देखा कि शरीर कुछ नहीं है,
उस समय से इनके मन में ये आभास हो गया कि इंसान कभी नहीं मरता, मरता शरीर है। तो इन्होंने आत्म अनुभूति का आभास किया तब, और इनका शरीर से बिल्कुल मोह छूट गया था। तब इन्होंने ये सोच लिया था कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फोटो फ्रेम है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा जीवित है, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा। तो फर्स्ट टाइम इनको यह आभास हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, जब ये 16 साल के थे तो इनके पास एक कोई वो आए, क्या कहते हैं, अरुणाचल की पहाड़ी से कोई इनके घर कोई गेस्ट आए इनसे मिलने, इनके पापा से मिलने या इनके चाचा से, किसी से भी मिलने कोई गेस्ट इनके यहाँ आए। तो जब इन्हें पता चला कि वो अरुणाचल से आए हैं, तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई इनसे बात करने की। तो इन्होंने वहां की बातें पूछी, क्योंकि अरुणाचल का की तरफ इनका शुरू से ही बहुत मन था कि वहां जाएं, वहां घूमें, वहां साधना करें। तो उस आदमी ने उन्हें बहुत सी बातें अरुणाचल की पहाड़ी के बारे में बताई। तो तब इनको पहली बार 16 साल की उम्र में जब ये उस बुजुर्ग से मिले, तब इनके अंदर आध्यात्मिक उत्सुकता बढ़ी। और अरुणाचल का जो रहस्य था, या वहां की जो रहस्यमय चीजों से ये इनको आभास होता था, इन्होंने वहां के लिए इतने आकर्षित हो गए कि इन्होंने सोच लिया कि अब ये घर त्याग देंगे। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने ब्रदर को जब ये बोला कि मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो इनके ब्रदर ने इनको 5 रुपए दिए कि आप अपने एक्स्ट्रा क्लासेस की फीस जमा कीजिए और आप स्कूल जाइए। तो इन्होंने क्या किया, ये घर से निकले, इन्होंने झूठ बोला था। इन्होंने उन 5 रुपए में से 3 रुपए तो अपने पास रखे, और 2 रुपए का टिकट खरीद के ये ट्रेन में अरुणाचल के लिए निकल पड़े। जैसे ही अरुणाचल के लिए निकले, इन्होंने अपने घर वालों को एक खत लिख दिया था, चिट्ठी लिख दी थी कि मुझे ढूंढने के लिए पैसा खर्च ना करें मेरे ऊपर, मैं आत्मदर्शन के लिए जा रहा हूँ, अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और मुझे ईश्वर ही चाह रहा है कि मैं ये करूं, तो आप मुझे ना ढूंढे। इन्होंने ये लेटर अपने घर में लिख दिया था, छोड़ दिया था, और ये निकल गए। मतलब इनकी वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी। महर्षि रमन ने जैसे अरुणाचल जब ये पहुंचे, तो 2 दिन उन्होंने बहुत धक्के खाए। बहुत धक्के खाने के बाद ये किसी तरह अरुणाचल में जो शिव का मंदिर था, ये वहां पहुंच गए। ये मीनाक्षी मंदिर जाते थे, रोज वहां पूजा अर्चना करते थे। और जब ये वहां उस मंदिर में अपने धाम पर पहुंचे, तो वहां पर किसी ने इनसे बोला कि आप अपनी चोटी मुंडवाना चाहोगे या अपना सिर गंजा करना चाहोगे। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्वीकृति दे दी और अपने बाल मुंडवा दिए अरुणाचल की पहाड़ी पे जाने से पहले। जैसे ही गए और वहीं अपना जनेऊ भी उतार दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब हम संन्यास लेते हैं, तो आपको स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए या स्नान करके अपनी साधना में जाना चाहिए, लेकिन शरीर के प्रति इनका कोई मोह नहीं था। तो इन्होंने बोला कि मैं स्नान नहीं करूंगा, और ये डायरेक्ट जैसे मंदिर में जाने लगे, तो जैसे इन्होंने मंदिर की सीढ़ी पे पैर रखा, वैसे ही बहुत तेज तेज बारिश होने लगी, इनके शरीर पे गिरने लगी। मतलब ऑटोमेटिकली इनका स्नान भी हो गया। तो ये पूरी तरह से संन्यास की तरफ निकल पड़े थे। अरुणाचल की पहाड़ियों पर जाकर इन्होंने साधना की, ठीक है, और वहां जाकर इन्होंने अपने जो योग था उसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से लोगों को ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए उपदेश दिए। और इनके जैसे इन्होंने ध्यान में जब ये जाते थे, तो इन्होंने हृदय से सबसे पहले किसको नष्ट किया, त्याग भाव को पाया, और सबसे पहले मोह को नष्ट किया, और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपने अंदर प्रेम भावना को जागृत कर दिया उस ध्यान साधना से। तो अरुणाचल की पहाड़ियों में जो ये रहस्य जानते थे, उस रहस्यों से उनको ये वहां पर पता चला कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने हृदय में प्रेम को जगाना है, ईश्वर के प्रति सभी बंधनों से मुक्त होना है। तो ये बहुत बड़े योगी भी थे। एक बार जब ये वहां पर थे, साधना कर रहे थे, या जब अपने आश्रम में रहते थे, तो 63 शिव संतों से संबंधित इन्होंने एक ग्रंथ पढ़ा, एक पुस्तक पढ़ी, जिसमें 63 शिव के जो संत थे, जो शिव की आराधना करते थे, उनसे संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ था। इन्होंने उसको पहली बार पढ़ा, और जब उस साहित्य को उन्होंने पढ़ा, तो इनका अध्यात्म में और डीप चले गए, क्योंकि जो वो पवित्र संत थे, उनके उदाहरण से इनके हृदय पे बहुत असर पड़ा, और ये पूरी तरह से दीन दुनिया से और अपने परिवार से, संसार से ये पूरी तरह से मोह मुक्त हो चुके थे। 1902 में 1902 में शिव प्रकाशम पिल्ले रमन के पास आए। शिव प्रकाशम पिल्ले एक महान विद्वान थे, वो महर्षि रमन के पास आए, और उन्होंने महर्षि रमन से पूछा, वो 14 प्रश्न एक स्लेट पर लिखकर लाए थे।
और उन्होंने उन 14 प्रश्नों का उत्तर महर्षि रमन से पूछा कि आपको इतना ज्ञान है, आप इतने लोगों को ज्ञान देते हैं, आप साधना आराधना इतनी करते हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके आंसर दीजिए। अगर आपने उसके आंसर दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बड़े योगी हैं या बहुत बड़े संत हैं। उन 14 क्वेश्चंस का जब इन्होंने आंसर दिया तो वही महर्षि रमन की पहली 14 शिक्षाएं थी जो जन समाज को मिली। और ये आत्मनिरीक्षण की जो विधि थी उसको उसकी एक बुक बनी, जिसको तमिल लैंग्वेज में बनी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तमिल लैंग्वेज में वो बनी नॉन यार के नाम से, नॉन यार, और अंग्रेजी में वो प्रकाशित हुई हु एम आई। ओके, इंग्लिश में उस बुक का नाम था हु एम आई और तमिल में था नार यार। ये उनकी 14 शिक्षाएं थी जो उन्होंने उन क्वेश्चन के आंसर दिए थे। सभी अध्यात्म से जुड़े हुए थे जितने क्वेश्चंस थे। फिर 1907 में एक और विद्वान गणपति आचार्य रमन से मिलने आए और उन्होंने वेदांत, वो जो वो विद्वान थे गणपति आचार्य जी, उन्होंने वेदांत शास्त्र उपनिषद सब पढ़े हुए थे, उनको बहुत ज्ञान था अध्यात्म का। लेकिन उन्होंने तब भी महर्षि रमन से एक प्रश्न किया कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि सब कुछ जानने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद भी मेरे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि तपस क्या है। उन्होंने ये बोला कि आप मुझे आंसर दीजिए कि तपस क्या है। तो महर्षि रमन ने 15 मिनट पहले उनकी चेहरे की तरफ देखा बहुत गौर से और फिर कहा कि उन्होंने मतलब तपस के बारे में उनको कैसे बताया कि अगर कोई ये देख पाए कि मैं के भाव का उद्भव कहाँ से हुआ, मैं का भाव मतलब हमारे अंदर अहम कहाँ से उद्भव हुआ, अगर आप ये जान लोगे ना तो आपका मन उसी स्थान में अवशोषित हो जाएगा, वही लग जाएगा, वही तपस्या है, वही तपस है। दूसरा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र की ध्वनि कहाँ से पैदा हो रही है। अगर आपने ये जान लिया, आप इतना डीप चले गए मंत्र उच्चारण करते हुए, अगर आपने ये जान लिया कि उस मंत्र की ध्वनि कहाँ से पैदा होती है तो आपका मन उसी स्थान पर अवशोषित होने लग जाएगा, मतलब वही लगने लग जाएगा, और वही तपस बताया इन्होंने। तो जब उन्होंने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल उनको गणपति जी को दिए तो वो समझ गए कि ये एक बहुत ही महान ज्ञाता है, इनके ज्ञान का कोई सार या किसी उसकी गहराई को कोई नहीं समझ सकता। तो इनको सब ईश्वर रूपी मानने लगे थे। एक बार एक क्रिश्चियन जो ईसाई ग्रुप था वो आया, उनको लगा ये वैसे यहाँ पर इतना फैले हुए हैं कि मैं महान हूँ, मैं ईश्वर रूप हूँ, मैं शिव रूप हूँ। उन्होंने देखा कि आप ऐसा क्या है आप में जो आपको सब इतना मानते हैं। तो जैसे ये रमन के पास गए तो रमन ने इन्होंने देखा कि जो महर्षि रमन थे वो एक कोढ़ी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उन दंपतियों की सेवा कर रहे थे। तब उन जो वो क्रिश्चियंस लोग वहां आए तो उन्होंने जब जैसे इनको उनकी सेवा करते हुए देखा तो उन्होंने रमन को बोला कि आज हमें साक्षात यीशु के दर्शन हुए, ईसा मसीह के दर्शन हो गए, क्योंकि आप दूसरों की सेवा इतने प्रेम भाव से कर रहे हैं। बहुत सी इनकी परीक्षाएं लेने की कोशिश करी सभी लोगों ने। एक बार किसी ने इनसे पूछा कि आपको तो ईश्वर के दर्शन हुए हैं, आप हमें बताइए कि आपको ईश्वर के दर्शन कैसे हुए, हमें भी ईश्वर के दर्शन कराइए। उन्होंने बोला ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। तो ये उन दोनों साधुओं को अपने साथ ले गए। जैसे गए तो एक बहुत ही टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। इन्होंने बोला कि आप इस झोपड़ी के बाहर खड़े रहो। जैसे ही अंदर गए तो वहां पे कुछ कोढ़ी थे। एक कोढ़ी बूढ़ा था जो बहुत गरीब सा था और बहुत ही मतलब अधमरी हालत में था, लेकिन उसकी झोपड़ी के बाहर एक पानी का जो बर्तन था वो भी खाली था। तो इन्होंने क्या बोला कि आप यहीं रुकिए। महर्षि रमन उस झोपड़ी के अंदर गए, उन्होंने वहां पानी भरा, उनके कमरे की साफ सफाई की और उस बुजुर्ग को उठाकर उनको बोला आप मेरे साथ ध्यान साधना में बैठिए। जैसे वो दोनों ध्यान साधना में बैठे, ईश्वर का नाम लिया, तो उस बुजुर्ग के बॉडी में एक अलग से ऊर्जा आ गई। तो उन दोनों संतों ने जो घर के बाहर झोपड़ी के बाहर खड़े थे उनको लगा कि शायद अब यहाँ ईश्वर प्रकट होंगे। वो भी ध्यान से देखने लगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ध्यान साधना में बैठ गए, वो कोढ़ी भी और महर्षि रमन भी। थोड़ी देर बाद महर्षि रमन ने उस बुजुर्ग से पूछा जो बीमार और कुष्ठ रोग से पीड़ित था कि आपने ईश्वर के दर्शन किए। तब इन्होंने उस बुजुर्ग ने इनको बोला महर्षि रमन को, हाँ मैंने ईश्वर के दर्शन किए आपके रूप में। तो महर्षि रमन ने भी यही बोला,
मैंने भी ईश्वर के दर्शन किए आपके रूप में। तो इसका लॉजिक क्या है, क्या हुआ इसका मतलब, बताइए। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब वो दोनों संत समझ गए कि ईश्वर का रूप दूसरों की सेवा करना, दूसरों में के साथ हिंसा ना करना, दूसरों को प्रेम दया भाव दिखाना, ईश्वर वही है। तो इनके कोई गुरु मानव रूप में नहीं थे। जो महर्षि रमन थे, इनके गुरु कौन थे, ये अपनी आत्मा और ईश्वर को ही गुरु मानते थे। वो कोई मानव रूप नहीं था। इन्होंने बोला कि हर इंसान के अंदर एक गुरु छिपा है, सिर्फ उसे अपने अहम को शांत करना है। और गुरु की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। उसको जब आप अपने मन में बसाते हो तो उसके प्रति कोई भी द्वंद, कोई भी अभद्र विचार या कोई भी कलेश नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन इतना शुद्ध और शांत है तो आप स्वयं के गुरु हैं। महर्षि रमन एक बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, अद्भुत ही पर्सनालिटी थे। इन्होंने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को शब्द नहीं, बहुत कम बोलते थे। अगर इनसे कोई क्वेश्चन भी पूछता था तो ये सिर्फ इशारों में जवाब देते थे या लिख के जवाब देते थे। एक बार इनकी माताजी इनको ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच गई और उन्होंने बहुत जिद करी कि तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन इन्होंने बोला, देखिए, इन्होंने लिखा एक पेपर पे, जब इनके भक्तों ने बोला कि आपकी माताजी बहुत देर से परेशान है तो आप कुछ तो बोलिए, ये चुपचाप अपनी माँ को देखते रहे, पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इनकी माताजी ने जब बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने अपने भक्तों के कहने पर पेपर पे कुछ लिखा। पेपर पे इन्होंने क्या लिखा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप बेकार की जिद मत कीजिए, मेरा असली स्थान यहीं पर है, समाधि मेरे को यही लेनी है, ये सन्यास ही, ये योग ही मेरा अपना स्थान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए जो होना है उसे स्वीकार करिए और शांत रहिए, व्यर्थ की बातों में आप अपना मन मत वो कीजिए, मतलब परेशान मत कीजिए। तो इन्होंने जब अपनी माँ को बोला तो इनकी माँ समझ गई कि ये नहीं जाने वाले। तो इनकी माताजी इनके साथ ही रहने लगी वहां आश्रम में, इनके साथ। जहां आश्रम नहीं था वो, ये अरावली, वहां अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां थी, वहां एक गुफा में रहते थे। तो इनकी माँ ने देखा कि चारों तरफ बहुत ही रूखा सूखा सा वो था, हरियाली बिल्कुल नहीं थी। तो इनकी माँ जी इनके साथ उस गुफा में रहने लगी और खाने पीने का ध्यान रखने लगी इनके भक्तों के लिए। बहुत टाइम के बाद इनकी माताजी की तबीयत खराब होने लगी और उनका देहांत हो गया। तो इन्होंने अपनी माँ को भी वहीं पर उनकी समाधि बनवा दी, अपने आश्रम के पास ही। रोज वहां पर पूजा आरती हुआ करती थी और ये रोज दर्शन के लिए जाते थे। महर्षि रमन को जब साक्षात शिव का रूप माना गया था, इसके दर्शन इनकी माँ को भी हुए थे। एक बार इनकी माँ ने इनको देखा और ये बहुत तेज से इनकी माँ चिल्लाई कि बेटा इन सांपों को अपने से दूर करो, ये तुम्हें काट खाएंगे। मतलब इनको शिव रूप दिखा जिससे आसपास पूरे इनके शरीर के आसपास सांप थे। तो इनकी माँ को साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए, तो वो समझ गई कि ये अब मेरा पुत्र नहीं है, ये एक अलग ही व्यक्तित्व है, ये ईश्वर है साक्षात। तो जब इनकी माँ के प्राण निकले और वो उनका समाधि वहीं बनाई गई, तो ये रोज अपनी माँ की समाधि पर जाते थे। जैसे ही अपनी माँ की समाधि पर जब एक बार ये गए दर्शन के लिए शाम को, तो ये वापस नहीं लौटे। तो इनके जो भक्त थे उनको लगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो जब इन्हें देखने गए तो अपनी माँ की समाधि के ऊपर बैठे हुए थे और वहां ध्यान कर रहे थे। तो सभी ने बोला कि आप चलिए यहाँ से। उन्होंने बोला नहीं, अब मैं यही रहूंगा, मेरा स्थान यही है। इनको समाधि, जिस समय साधना करते थे ध्यान में बैठकर, इनको चीटे चीटे मकोड़े जानवर, जो बारीक बारीक जो ये होते हैं जमीन पे चलने रेंगने वाले जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो उनको खूब काटते थे, इन्हें कोई असर नहीं होता था, क्योंकि ये इतना डीप चले जाते थे कि शरीर है ही नहीं, किसी को आभास ही नहीं रहता था। तो महर्षि रमन ने फिर ये बात बोली कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब इनके सभी भक्तों ने इनका आश्रम वहीं बनवा दिया और इन्होंने वहीं पर बैठकर साधना की अपनी माँ की समाधि के ऊपर। तो महर्षि रमन का जो आश्रम है तमिलनाडु में, रमन आश्रम, वहीं पर ही इनका देहांत हुआ था और वहीं पर इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। महर्षि रमन ने अपनी प्रबल ध्यान साधना से मतलब पूरे विश्व में शांति का एक जो पाठ सबको सिखाया, सभी को ईश्वरीय ज्ञान दिया, सभी को आत्म अनुभूति का उपदेश दिया। तो ये महायोग को मानते थे क्योंकि ये अद्वैत के ज्ञाता थे। इनको तमिल और संस्कृत और हिंदी भाषा के ये ज्ञानी थे और
इन्होंने महायोग के बारे में बताया। महायोग मतलब कि आप स्वयं में रहकर अपने अंदर से अहंकार को हटाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इनके जो उपदेश थे, इन्होंने क्या बताया था कि आत्मज्ञान जीवन दृष्टि बदल देता है। इनकी जीवन दृष्टि भी उसी आत्मज्ञान से बदली जब इनको मृत्यु का भय हट गया था बिल्कुल। इन्होंने साधना के लिए या मन को शांत करने के लिए शीतलीकरण, प्रत्याहार और क्या कहते हैं, इन्होंने ध्यान को बहुत जरूरी बताया। एक बार ये गोवा में थे और गोवा में ये एक बार किसी आश्रम में गए तो वहां पर कोई एक संत वो कर रहा था, साधना कर रहा था, प्राणायाम कर रहा था बैठ के। तो इन्होंने उसके पास जाकर बोला, इन सांसों को रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, अपने अंदर की यात्रा को शुरू करो। सांस को छोड़ना निकालना, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ध्यान की तरफ जाइए, ध्यान क्या है उसको समझिए, अपने आप को समझिए। तो इस तरह के जब इन्होंने उपदेश दिए तो लोग इनके साथ, मतलब इनके भक्त जो थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। ये बहुत कम बोलते थे, ये नहीं चाहते थे कि इनके भक्त बढ़े। इन्होंने अपने भक्तों से परेशान होकर ये गुफा में भी रहने लगे थे, बाहर नहीं आते थे। लेकिन इनका इतना तेजस्पूर्ण व्यक्तित्व था कि लोग इनको बिना दर्शन के नहीं मानते थे। ये छूने नहीं देते थे अपने पैर को किसी को, क्योंकि जब लोग इनके सामने आते थे तो इनको देख के उन्हें बहुत शांति मिलती थी, क्योंकि साक्षात ईश्वर रूपी थे ये। तो किसी एक भक्त ने इनसे पूछा कि आप हमें अपने चरण स्पर्श क्यों नहीं करने देते? तो महर्षि रमन ने बोला कि मेरा शरीर तो मर चुका है, शरीर कुछ है ही नहीं, मैं हूं, मेरी आत्मा है। तो आप मुझे स्पर्श करने से अच्छा आप अपने अंदर आत्मा को स्पर्श कीजिए, अपने चरण आप खुद छुइए। तो ये इस तरह के व्यक्तित्व वाले इंसान थे। ठीक है, तो ये महर्षि रमन का जीवन परिचय था। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन? शिप्रा सैनी जी, कोई डाउट है? मैम मेरा ना वॉइस आपकी ओके, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। तो यहाँ पे ये आपने क्या बोला था, जब वो ध्यान के लिए लोगों से उन्होंने बोला पहाड़ियों में जाके 63 शिव संत धार्मिक का वो ग्रंथ लिखा था, उससे पहले का इन्होंने 63 संतों का एक धार्मिक शास्त्र पढ़ा और पढ़ा तो इसका बहुत, मतलब उस साहित्य के हृदय पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि उन पवित्र संतों की जो वाणी थी, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, वहां से इन्होंने आध्यात्मिकता की अनुभव करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को अध्यात्म और योग में लगा दिया। उनको पता चल चुका था कि प्राप्ति आपके हृदय में प्रेम बंधन से मुक्त होना है और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना है। ये इनको वहीं से आभास होना शुरू हुआ। ठीक है, कोई किसी का कोई और क्वेश्चन? हाँ जी दीपाली जी। मैम मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा सा वो छूट गया, तो आपने बॉर्न बताया होगा ना कि कब जन्म कब हुआ था? तरह से मैं बोल देती हूँ एक बार, जिन्होंने लिखा है वो एक बार उसको देख लें। इनका जन्म था 30 दिसंबर 1879, 30 दिसंबर 1879, तिरुचुली, तमिलनाडु। इनकी मृत्यु थी 14 अप्रैल 1950, रमण आश्रम, तमिलनाडु। और 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। 12 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तिरसठ शिव संतों से संबंधित एक धार्मिक पुस्तक इन्होंने पढ़ी थी और वो उनका पहला धार्मिक साहित्य था। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। ठीक है, 1902 में इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, जो 1902 में जब शिव प्रकाशम पिल्ले इनके आश्रम में इनसे मिलने आए और इनसे उन्होंने 14 क्वेश्चंस पूछे, तो उनका जो इन्होंने आंसर दिया वही इनकी शिक्षाएं थी। इनकी 2 बुक्स आई थी जो इन्होंने आत्मनिरीक्षण पे जो इन्होंने शिक्षाएं दी थी, उसकी नाम से तमिलनाडु में
जो सॉरी तमिल लैंग्वेज में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था नानियार, और एक आई थी इंग्लिश में जिसका इंग्लिश नेम था हु एम आई। क्लियर? यस मैम। और महर्षि रमन जी के ऊपर 2 मूवीज भी थी, एक श्री रमन महर्षि और एक सिनेएफएक्स के प्रोडक्शन में फिल्म बनी थी ज्ञानी, द साइलेंट सेज ऑफ अरुणाचल। ठीक है, महर्षि रमन जी के ऊपर 2 मूवीज भी बनी है, वो आपको देखनी चाहिए। मतलब आपको मतलब अगर कभी और ज्यादा गहरा उनके ऊपर अध्ययन करना है तो एक थी श्री रमन महर्षि और एक सिनेएफएक्स प्रोडक्शन की थी ज्ञानी, द साइलेंट सेज ऑफ अरुणाचल। और इन्होंने ध्यान योग साधना में शीतलीकरण, योग निद्रा, प्रत्याहार और ध्यान, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई। इन्होंने बताया जो प्रत्याहार है वो ध्यान की पहली सीढ़ी है, अगर आपने वो पार कर ली तो आप साधना में आगे ही बढ़ते जाएंगे, अपने लक्ष्य को लेते जाएंगे। तो इस तरह के उपदेश दिए थे इन्होंने। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों पर अपनी चर्चा दी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? थैंक यू। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, आप सभी को नमस्ते। थैंक यू मैम। धन्यवाद थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैडम जी।